मॉर्निंग वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास, अब तक हमने क्या सीखा? विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेष्य क्या होती है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं तथा सभी में क्या डिफरेंट अंतर है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, अभी हम क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर बाद में तो मैं हूँ ही। एनीवेज, किसी को भी दिक्कत है तो अभी बताइए। पूजा, कार्तिक, आर्यन, सभी पारंगत हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था कि उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में त र प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में त म प्रत्यय जोड़ते हैं। यहाँ तक हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्द से कैसे विशेषण बनाते हैं, जो कि हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। विशेषण शब्दों की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होती है, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर आदि। बट कुछ विशेषण शब्दों की रचना मूल रूप से उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर भी की जाती है। विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय आदि के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। ध्यान से सुनिएगा। तो आइए, ऐसे ही कुछ शब्द हम लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि हम संज्ञा से विशेषण कैसे बनाया जाता है। वैसे तो शब्द की सीमा नहीं होती है, बहुत होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हम लाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट लगे, उसको हम फिलहाल करा रहे हैं, जो कि अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवस्थाओं के रूप, मैंने पहले बताया था अवस्था कितने होते हैं? 3 होते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। हमने पहले बता दिया था पिछले क्लास में। तो मूला अवस्था का मतलब है जो मूल शब्द होती है। जैसे हमने कोई शब्द लिया, वहाँ क्या है शब्द में? सुंदर। अगर हम उत्तरावस्था की देखेंगे तो हमने बताया था ना, अभी भी हमने उसको रिपीट किया था कि उपसर्ग और प्रत्यय लगता है, तो उसमें तर और तम का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा? मूला अवस्था की बात करें तो सुंदर, उत्तरावस्था की बात करेंगे सुंदरतर, उत्तमावस्था की बात करें तो सुंदरतम। तम और तर का प्रयोग होता है। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह ये है। तो जैसे नेक्स्ट लेते हैं, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सरल, सरलतर, सरलतम, लघु, लघुतर, लघुतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो कि तर और तम प्रत्यय जोड़कर हम इसे प्रकट करते हैं। चलिए, अब है, ये तो अवस्थाओं के रूप थे। अब हम विशेषण शब्दों की रचना कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि विशेषण शब्दों की रचना प्रायः किस में किया जाता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग और प्रत्यय की लगाकर की जाती है। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग हमेशा, हमने अभी चैप्टर को पढ़ाया नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊँगी। उपसर्ग जो है हमेशा स्टार्टिंग में लगता है और प्रत्यय जो हमेशा लास्ट में लगता है। ये 2 बातें की ध्यान दे दीजिएगा ना, तो कभी भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय जैसे शब्द आएंगे बनाने, तो आप कभी भी बना सकते हैं। क्या मैंने बोला? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, उपसर्ग हमेशा
आगे लगती है और प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगती है। तो चलिए अभी हम जैसे बता देते हैं संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। चलिए कुछ हमने छांट के जिसमें हमने मार्क किया है वैसे शब्दों को हम लिए हैं ताकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे सेना, ये है संज्ञा शब्द सेना। अब उसमें से हमको कह रहा है कि संज्ञा से विशेषण हम कैसे बनाएंगे। तो संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए सेना से क्या हो जाएगा, सैनिक। क्या लगा इसमें, इक एक प्रत्यय है। मैंने बोला उपसर्ग अगर लगता तो आगे लगता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इक प्रत्यय हो रहा है। अगर हम सैनिक को संधि विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, तो सेना प्लस इक, तो अर्थात सैनिक, एक वर्ड्स बन गया। तो इसका मूल शब्द क्या हो गया, सेना। और अगर इसमें प्रत्यय की बात करें तो एक क्या हो गया, इसमें प्रत्यय लग गई। तो जब हम दोनों को मिला देते हैं तो एक वर्ड्स बन गया, शब्द बन गया। क्या बन गया, सैनिक। आई बात समझ में। उसी तरह नगर प्लस उसका विशेषण क्या हो जाएगी, नागरिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ मात्रा का। अगर आप नागरिक मान लें, सपोज आपने लिख भी दिया कि नगर से विशेषण बना दिए नागरिक, सेना से बना दिए सैनिक, आपने लिख के तो आ गया। लेकिन यहाँ अगर आप मात्राएं गलत करेंगे तो आपका मार्क्स वहीं 0 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इसमें मात्रा का, कि छोटी ई लगेगी कि बड़ी ई लगेगी, इन बातों का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है रोग, तो रोगी, लालच लालची, चांद चांदनी। सब में देख रहे हैं ना प्रत्यय लग रहा है। भारत भारतीय, पर्वत पर्वतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, मखमल मखमली, जंगल जंगली, कश्मीर कश्मीरी, ठंड ठंडी। इस तरह में जो है ई का प्रत्यय हो रहा है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लग रही है। जैसे ठंडी, तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लग रही है, तो तभी इसे ठंडी। आपको स्पेलिंग आना चाहिए, इसको पता। अब आप बोलेंगे मात्रा कैसे पता चलेगा, तो आपको अगर स्पेलिंग आना चाहिए सही हिंदी में, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बड़ी ई का प्रयोग होगा या छोटी ई। जैसे ठंडी, तो ठंडी में हमेशा बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें आपको अगर आप छोटे ई की मात्रा लिखेंगे तो वहाँ रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो इसी तरह आपको ध्यान देना योग्य है। विज्ञान वैज्ञानिक, मास मासिक, इसमें इक प्रत्यय लग गया। जैसे मासिक है तो इक हो गया, ठंडी है तो ई प्रत्यय लग गया। इस तरह कीमत कीमती, ई प्रत्यय लग रहा है। ग्राम ग्रामीण, इन प्रत्यय लग रहा है। ऐसे ही ये हो गया संज्ञा से विशेषण बनाने। अब हम सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। संज्ञा आपको पता ही है, संज्ञा के डेफिनेशन मैंने पहले पढ़ा चुका। तो अभी हम उसी हिसाब से हम जितने भी ये सब शब्द थे वो संज्ञा था। सेना, नगर, रोग, लालच, चांद, भारत, पर्वत, विज्ञान, मास, कीमत, ग्राम, ये संज्ञा से हमने विशेषण। अब हम चलते हैं सर्वनाम से विशेषण बनाने के लिए। तो सर्वनाम में आपको पता ही है कि संज्ञा के स्थान पे तो मैं, वह, हम, तुम, आप, वह, ये सब शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। अब इससे विशेषण कैसे बनाना है। जैसे फर्स्ट है मैं का क्या होगा, मैं यानी संबोधन कर रहा है मेरा। मैं, आई पढ़े होंगे आपने इंग्लिश में, आई का माइन। इसी तरह कहते हैं मैं का क्या होगा, मेरा। मैं भी हूँ और यह मेरा है, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम से विशेषण हो जाएगा। हम हमारा, आप आपका, तुम तुम्हारा। बहुत ईजी है, देखिए तुम है तो तुम्हारा हो जाएगा, मैं तो मेरा, हम हमारा, आप आपका। ऐसी वह वैसा, जो जैसा। आप लैंग्वेज भी हिंदी में बात करते हैं, जैसा का तैसा, जो जिसका, ऐसे करके जो जैसा, यह ऐसा, कौन कैसा, इस तरह। और थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना मतलब 2 तरीके से होते हैं। एक हमने समझ के पढ़ा तो उसे पढ़ लिया, और एक होता है कि हमें इसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जिसे पढ़ा नहीं जाता है, उसे रटा भी जाता है। तो ऐसे आपको ये थोड़ी सी शब्द को आपको रटना ही पड़ेगा। वैसे जो इजी है शब्द उसे तो आप बना लेंगे कि इक, मैम ने बोला था इक प्रत्यय लगेगा तो इसमें इक लग जाएगी, इन प्रत्यय लगेगा तो इन प्रत्यय लग जाएगा। तो लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सर्वनाम टफ है, तो उसको आपको थोड़ा सा रट लेना है। ध्यान दीजिएगा। क्रिया अब है नेक्स्ट, क्रिया से विशेषण बनाना। अभी हमने पढ़ा संज्ञा से विशेषण, फिर पढ़ा हमने सर्वनाम से विशेषण,
अब पढ़ते हैं क्रिया से विशेषण कैसे बनाया जाता है। क्रिया जो काम होता है, पहला है विश्वास। अब यहाँ विश्वास है तो क्या इसका विशेषण हो गया? विश्वसनीय। तो यहाँ क्या प्रत्यय लग गया? नीय प्रत्यय लग गया। खेल, खिलाड़ी, तो इसमें क्या प्रत्यय लग गया? आड़ी। मतलब ये ध्यान देना है आपको कि प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगती है, उपसर्ग अगर होता तो पहले लगता है। तो गाना, तो क्या हो जाएगा? गाना का गायक। तैरना, तैराक। इसी तरह बेचना, बेचना का बिकाऊ। अब इसमें यू का प्रत्यय जो लग गया इसमें, अब आप कैसे बोलेंगे, कैसे आपको याद होगा कि बेचना का बिकाऊ हो जाएगा? आप तो कुछ भी लगाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा शब्द को पढ़ने में इजी लगे, आसानी से पढ़ा भी जाता है। दूसरा, आपको मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा रटना पड़ेगा ऐसे शब्द, क्योंकि थोड़ी सी टफ लगेगा आपको। हम तो बना लेते हैं, लेकिन हम में तो अभ्यास है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने भी एक दिन रटा था, इसी बेसिक से हम भी ऊपर आए हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े पढ़ाकू विमान हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी पढ़ के ही किया है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि टफ होते हैं, उसको आपको रटना है। अब चलते हैं अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय से विशेषण, अव्यय क्या हो गया? ऊपर, ये अव्यय शब्द होता है। ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, कुछ ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं ना। तो जस्ट ऊपर है तो ऊपरी हो जाएगा, भीतर है तो भीतरी। ई प्रत्यय लग रहा है यहाँ, ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि री प्रत्यय लग रहा है, ना 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 ना। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, लेकिन इसमें कुछ साइलेंट है ना, स्वर व्यंजन सब साइलेंट है, आप देख पा रहे हैं ना। ई लग रहा है तो र में बड़ी ई की मात्रा, मात्रा का ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ई प्रत्यय लग रहा है। नीचे, निचला, हम लोग बोलते हैं कि नीचे जाओ, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, अरे यहाँ का निचला सा पार्ट, निचला सा हिस्सा। तो जब आप अव्यय से विशेषण बनाना ही नहीं जानेंगे तो कैसे यूज करेंगे हिंदी को? वही ईर्ष्या, तो ईर्ष्या का क्या बोलते हैं? हाँ, ये इसको तो मेरे देख के मैं इतना अच्छे मार्क्स ला रही हूँ, तो ये मेरे से ईर्ष्या हो रही है। यही अगर दूसरे हम सब सेंटेंस को यूज करते हैं, दूसरे वाक्य को देखते हैं, तो ये मेरे से ये बहुत ईर्ष्यालु है, मुझे ऐसे करके देखता है। तो दोनों शब्द को हम यूज करते हैं, तभी हम संज्ञा से विशेषण बनाना जानते हैं। तो अव्यय से अगर विशेषण हम बनाते हैं तो ऐसे होते हैं। श्रद्धा, श्रद्धालु, अक्सर पंडित वे लगे लोग जो मंदिर में होते हैं, तो श्रद्धालुओं को दान दिया जाता है, जैसे बहुत ही श्रद्धा है पूर्वक उन्होंने ये किया, बहुत ही श्रद्धालु हैं, ऐसे यूज करते हैं ना, उसी तरह। तो ऊपर, अब यहाँ बोलेंगे श्रद्धा है तो श्रद्धालु है, तो क्या प्रत्यय लग गया इसमें? लू? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा है लू। इसमें क्या प्रत्यय लगा? ऊ प्रत्यय लगा। कौन सी? छोटी ऊ की मात्रा। हमने इसीलिए स्वर व्यंजन पहले पढ़ चुके हैं, राइट। भार, भार मत से भारी, ई प्रत्यय लगा। क्रोध, क्रोधी, ई प्रत्यय लगा है। पीछे, पिछला, आ प्रत्यय लगा है। आगे, अगला, आ प्रत्यय लगा। बाहर, बाहरी, ई प्रत्यय लगा। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो कि आपको लगाना है। तो यही 4 चीज़ है, संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना, अव्यय से विशेषण बनाना। ये 4 ही तो रटना है आपको। कुछ एग्ज़ाम में मैं आपको आज बताती हूँ कि एग्ज़ाम में पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। सपोज़ दैट आप पहले से पढ़ रहे हैं तो मेहनत तो कर ही रहे हैं आप, जो आपको आता है अच्छे से, कि हम पढ़ रहे हैं, ये मुझे इजी लग रहा है, तो उसको आप क्या कीजिए ना, एग्ज़ाम के 1 वीक पहले देख लीजिएगा। जो आपको लगे कि ये मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये मुझे समझ में भी नहीं आ रहा और इतनी टफ है कि हम इसे कर ही नहीं पा रहे, तो आपको स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने भी वैसे ही किया है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रटे भी जाते हैं, इसको आप रट लीजिए। यानी इसको रटने का तरीका है कि रट लेंगे 10 छोटा छोटा 4 वर्ड्स लिया, 4 वर्ड्स को रटा, फिर उसको रिपीट किया, फिर लिख के देखा कि मैंने एक लिख पाते हैं कि नहीं। मैं एक गाइड कर रही हूँ, मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे मैं भी इस कदम से मैं भी आगे बढ़ी हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे आप कर सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भी रटा मारा जाता है एग्ज़ाम का, ये मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह आप
पढ़ लीजिएगा और आसानी से संज्ञा से विशेषण, अव्यय से विशेषण, क्रिया से विशेषण, 4 ही तो हैं, सर्वनाम से विशेषण। एक दो ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आपको लर्न नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कुछ, आप इस तरह कर सकते हैं। तो चलिए, आज की चैप्टर पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब देखते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगली कक्षा में हम कुछ अभ्यास कार्य को करेंगे, मिलकर पढ़कर जरूर आइएगा। अदरवाइज कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।